ईसा और सूरज की सच्चाई जान गुलाब सिंह का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। जब ईसा और सूरज उसके सामने ये खुशखबरी लेकर पहुंचते हैं कि सूरज अब आईएएस की तैयारी शुरू करने वाला है, तो गुलाब सिंह के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। गुलाब सिंह को लगता है बहुत बड़ा झटका। गुलाब सिंह को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि उसका बेटा गुंडागर्दी छोड़कर अफसर बनने का सपना देखे और उससे भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए। इसी गुस्से में वो सूरज की सारी किताबों में आग लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है काफी इंटरेस्टिंग मोड़। जब ईसा गुलाब सिंह को ये बात बताती है कि उसका बेटा जो है वो अफसर बनने का सपना देख रहा है और वो अब आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करेगा, तो गुलाब सिंह का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सूरज की किताबों को आग लगा देता है। लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं है। ईसा के साथ मिलकर वो अपनी जिंदगी की इज्जत दोबारा बनाने का फैसला कर लेता है। तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। अदिति का पति अनिल, जिसे हाल ही में जेल से छुड़वाया गया है, अचानक से वो वापस लौट आता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह ही होता है। गुलाब सिंह अनिल को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सूरज के पूरे परिवार को तोड़ा जा सके है। जिसके बाद अनिल सीधा धमकी देता है कि अगर सूरज ने अफसर बनने का सपना नहीं छोड़ा तो वो अदिति की जिंदगी को नरक बनाकर रख देगा और उसकी इज्जत पर हमला करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सूरज और ईशा दोनों मिलकर बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं। तो वहीं ये धमकी खुशियों को गम में बदल देती है। सूरज बहन की खातिर अपना सपना छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईशा इतनी आसानी से कहां हार मारने वाली। वो खुद गुलाब सिंह के सामने जाकर उसको ललकारती है और साफ तौर पर बोल देती है कि ये चाल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उधर सूरज भी चुप नहीं बैठता। वो नए तरीके से गुलाब सिंह की साजिशों को नाकाम करने की तैयारियां बनाता है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि अफसर बनने का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है सूरज और ईशा के लिए, लेकिन सूरज का हौसला ये साबित करेगा कि मंजिल चाहे जितनी कठिन हो, इरादे मजबूत हो तो जीत जरूर मिलती है। तो वहीं ईशा के मन में ये पूरा विश्वास होता है कि वो और सूरज दोनों ही साथ में मिलकर आईएएस की तैयारी करेंगे और दोनों का सपना एक ही समय में पूरा होगा, जिससे उनकी मेहनत का असली मजा आएगा। लेकिन सूरज हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में सोचता हुआ नजर आता है। वो मन ही मन तय कर लेता है कि उसे आईएएस बनना है, मगर ये बात पहले अपने पापा को बताना जरूरी है। लेकिन ईशा के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती हैं कि पहले सूरज का आईएएस का फॉर्म भरवा दिया जाए ताकि वो इन सब से पीछे ना हट पाए, अपने फैसले से ना पीछे हट सके और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसी सोच के साथ सुबह ही ईशा बिना घर में किसी को बताए सूरज को लेकर आईएएस का फॉर्म भरवाने के लिए निकल जाती है और सूरज भी ईशा की बात मानकर फॉर्म भर देता है और सोचता है कि पापा तो हाँ बोल ही देंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है क्योंकि अरविंद सिंह से सामना होने से पहले ही सूरज के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल अदिति के पति अनिल की जेल की सजा पूरी हो चुकी होती है और जेल से बाहर आते ही उसका व्यवहार जो है पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता है। अब अदिति सिलाई करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाती है, अनिल जो कि उसका पति है और पति होने के नाते उससे सारा पैसा छीन लेता है और दारू पीकर रोज रात घर आकर अदिति के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता है, जिससे अदिति बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती बिलखती ताई माँ के घर आ जाती है। घर के सभी लोग जब उसके शरीर पर चोट के निशान देखते हैं तो सवाल खड़े करने लगते हैं, जिसके बाद अदिति सारी सच्चाई बता देती है। अब ये सुनते ही सूरज का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाई सूरज को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि एक भाई ही अपनी बहन के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और इसी बीच अनिल अदिति को लेने के लिए वहां पर पहुंचता है। अनिल को देखते ही सूरज का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। वो अनिल को मारने लगता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरी बहन पर हाथ उठाते हो, खुद एक पैसा नहीं कमाते और मेरी बहन की कमाई खाकर उसी को मारते हो। लेकिन हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि अनिल गुस्से में अदिति को वहीं ससुराल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सूरज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि भाई समाज जो है वो ताने मारने लगता है। समाज लड़की का अपने मायके में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं मानता। अब इसी बात से सूरज और ईशा इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये बात थाने में बताई जाएगी। लेकिन पुलिस इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं करती और यहीं से सूरज और ईशा के आईएएस बनने की असली शुरुआत होती है, क्योंकि सूरज ये अच्छी तरीके से समझ जाता है कि एक आईएएस के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है। सूरज को समझ में आ जाता है कि आईएएस बनने के बाद वो ना सिर्फ अपनी बहन का घर फिर से खुशियों से बसा सके बल्कि अनिल को भी सही रास्ते पर ला सके और अदिति की जिंदगी भी सुधार सके और साथ ही साथ अपने पापा का सपना भी पूरा कर सके।
जिसके बाद कहानी में हमें देखने को मिलता है काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। सूरज और ईशा दोनों ही पूरी रात मेहनत करके, दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाते हैं। दिन रात किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और दिन रात करके मेहनत करते हैं। लेकिन जब पापा को सच्चाई पता चलती है तो पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन सूरज की आंखों में जुनून और ईशा की जिद देखकर उनका दिल पूरी तरीके से पिघल जाता है और वो भी दोनों का साथ देने लगते हैं। उधर अदिति मायके में रहकर पूरी तरीके से टूट जाती है। समाज के ताने, लोगों की बातें और अनिल का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वही अनिल शराब और गलत संगत में और भी ज़्यादा बिगड़ता जाता है, लेकिन सूरज चुपचाप ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। सूरज के दिमाग में सिर्फ यही होता है कि उसे आईएएस बनना है, लेकिन पहली परीक्षा में सूरज को जो है थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं, वो थोड़े नंबरों से रह जाता है। लेकिन सूरज हार नहीं मानता। ईशा उसे संभालती है और उसे समझाती है और कहती है कि ये हार नहीं बल्कि तैयारी की पहली सीढ़ी है। अब दोस्तों ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्या सूरज दिन रात मेहनत करके आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप सूरज को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोगों को इनकी जोड़ी कैसी लगती है ये भी बताइएगा। पति ब्रह्मचारी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।